हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड के दो मेजर प्लेयर्स के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे यूएस और चाइना की। आप रिसेंट डेज में देख रहे होंगे दोनों कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और ये पॉजिटिव होप के साथ हम देख सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मीटिंग बिटवीन मिस कमला हैरिस, जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की, विद चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ठीक है, और ये मीटिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इस मीटिंग में आप देख पाएंगे जो ओपन कम्युनिकेशन की बात है दोनों कंट्रीज के लीडर्स के बीच, उसको आगे बढ़ाया गया है। और पर्टिकुलरली इस मीटिंग की बात करें, ये हुई है सैटरडे को बैंकॉक थाईलैंड में अलोंग द साइड लाइन ऑफ एपेक 2022। एपेक दैट मींस एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं आमने सामने उनकी मीटिंग हुई है और जो ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात है उसको आगे बढ़ाया गया है। बात करें हम एपेक की, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसका मतलब होता है एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, 21 कंट्रीज के साथ मिलकर बना है अलोंग द रीजन ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन टू प्रोमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है, अगर इसकी स्टार्टिंग की बात करें वो हुई थी 1989 में इन द रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमी एंड द रीजनल ट्रेड। ठीक है, अगर इसके हेडक्वार्टर को हम देखें वो है सिंगापुर में। ठीक है, हम बात करें G20 समिट की, मंडे की मैं पार्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनकी मीटिंग हुई थी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ और वहीं से जो ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो बात स्टार्ट हो चुकी थी और अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस मिस कमला हैरिस के द्वारा। और उन्होंने ये भी बोला है वी मस्ट मेंटेन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टू रिस्पॉन्सिबली मैनेज द कंपटीशन बिटवीन आवर कंट्रीज। ठीक है, इस स्टेटमेंट से आप समझ पा रहे होंगे दोनों कंट्रीज के बीच जो सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, कोलिशन है, वो स्टार्ट हो गया है और एक पॉजिटिव होप के साथ अब दोनों कंट्रीज आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों कंट्रीज की पोजीशन की अगर हम बात करें सो रिसेंट पास्ट मंथ्स में आप देख पा रहे होंगे कि जो ताइवान को लेकर जो दोनों कंट्रीज के बीच है वो टेंशन अराइज हुए थे, लेकिन अगर हम आज की कॉन्टेक्स्ट की बात करें सो पॉजिटिव होप के साथ दोनों कंट्रीज अब आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी अदर टेंशन के। और हम सोच सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन बेहतर होंगे और उसी के साथ साथ दो आप समझ पाएंगे कि वर्ल्ड लेवल पर ग्रोथ आप देख पाएंगे। हम बात करें स्टेट मीडिया की, सैटरडे को उन्होंने जो चाइनीज स्टेट मीडिया है उन्होंने कोट करते हुए बोला है सी हैज सेइंग हिज मीटिंग विद बाइडेन वाज ए स्ट्रेटेजिक एंड कंस्ट्रक्टिव एंड द इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिग्निफिकेंस फॉर चाइना एंड यूएस रिलेशनशिप। ठीक है, इस कोट्स की हेल्प से आप समझ पा रहे होंगे दोनों कंट्रीज के स्टेट मीडिया है वो भी इसको एक एज ए कोऑपरेशन और कंस्ट्रक्टिव फेज के बारे में बात कर रहे हैं और एक पॉजिटिव होप के साथ दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ा रहे हैं। और ये एक अच्छी न्यूज़ हो जाती है क्योंकि दोनों कंट्रीज के अगर रिलेशन अच्छे होंगे सो दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करेंगे और जो ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का सोर्स है वो भी आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, ऑल्सो जो शी जिनपिंग उन्होंने बाइडेन से बोला है, जो आप बेसिकली ताइवान इशू की हम बात करें, शी हैज टोल्ड बाइडेन दैट सपोर्ट फॉर ताइवान वाज ए रेड लाइन। ठीक है, वो बात की जा रही है ताइवान की दोनों कंट्रीज के बीच एक रेड लाइन हो सकती है अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में बाइडेन ने भी रिपोर्टर्स को ये एज ए वो रिपोर्ट के बारे में बोला है कि दोनों लीडर्स हैं वो दोनों की पोजिशन समझ पाए हैं एंड ही डिडंट एक्सपेक्ट एन इमीडिएट इन्वेजन ऑफ ताइवान। ऑल्सो जो यूएस स्टेट्स मीडिया है उन्होंने भी बोला है टू limit support to Russia in its invasion of Ukraine with US official cautiously upbeat the Beijing has not sent military supplies। So देख पा रहे होंगे दोनों कंट्री के जो मेन इश्यूज हैं लाइक जो रसिया यूक्रेन वॉर हो गया या फिर आप ताइवान इश्यूज को आप बात करें सो दोनों कंट्रीज के बीच कुछ टेंशन है, लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज के बीच आप कोऑपरेशन देख पाएंगे। एक पॉजिटिव होप के साथ हम बोल सकते हैं कि दोनों कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज अगर एक साथ मिलकर काम करती हैं सो वर्ल्ड लेवल पर आप ग्रोथ आप देख पाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द ओनली कंट्री दैट हैज ऑल ऑफ अर्थ 5 क्लाइमेट जोन्स। आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट करना है। सो आज की इस वीडियो की हेल्प से हम समझ पाए होंगे दोनों कंट्रीज के बीच एक पॉजिटिव होप के साथ कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात की जा रही है और उसको आगे भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सो हम पॉजिटिव होप के साथ हम बोल सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और एक बेहतर न्यूज और एक बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस, please don't forget like, share and subscribe my channel. Have a nice day and thank you.